दोस्तों, जब भी आपने ब्लैक मनी के बारे में सुना होगा तो एक बैंक का नाम हमेशा आपने सुना होगा और वो है स्विस बैंक। स्विस बैंक के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होगी कि इतने लाख करोड़ यहाँ पे काला धन है, खासकर भारतीयों के। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्विस बैंक के बारे में आपने सुना होगा और खासकर ब्लैक मनी को लेकर स्विस बैंक तो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको स्विस बैंक के बारे में ढेर सारी जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि ब्लैक मनी होल्डर्स के लिए स्विस बैंक इतना सेफ हेवन क्यों है। ये भी बताऊंगा कि स्विस बैंक में कितने पैसे जमा है। ये भी बताऊंगा कि किस देश के सबसे ज्यादा पैसे और हमारे देश की रैंकिंग कितनी होती है। आपको ये भी डिटेल बताऊंगा कि हमारे देश की कितनी ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा है। और स्विस बैंक के बारे में ढेर सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, उन भ्रम को भी मैं क्लियर करूंगा और आपको असलियत बताऊंगा कि स्विस बैंक का मकसद क्या था। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्विस बैंक में पैसा जमा कराने के लिए इतनी ज्यादा मारामारी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको पहले हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं क्या क्या कारण है। पहला पॉइंट है इजी अकाउंट ओपनिंग। दोस्तों, स्विस बैंक का मतलब होता है स्विट्जरलैंड का बैंक। स्विट्जरलैंड में ऐसे 400 से ज्यादा बैंक्स हैं और इन सभी बैंक्स में खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। इतना आसान कि आपको किसी तरह की नेशनैलिटी देने की जरूरत नहीं है, किसी बैकग्राउंड की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत है तो आपकी 18 साल उम्र। अगर आप 18 साल उम्र के हैं और किसी भी देश के हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, आप वीआईपी हैं या नॉन वीआईपी हैं, बस 18 साल के ऊपर होना चाहिए और किसी भी स्विस बैंक में आपका अकाउंट वहां पे खुल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है टैक्स हेवन। जो स्विस बैंक होते हैं ना, बहुत ज्यादा टैक्स हेवन है, यानी कि यहाँ पे जो आप पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही मामूली टैक्स स्विस बैंक वसूलता है। ये दुनिया में सबसे सस्ता है, इसीलिए यहाँ पे लोगों की मारामारी रहती है अपने पैसे जमा कराने के लिए या फिर निकालने के लिए कि उनको टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। और जो भी पैसे जमा कराते हैं ना, उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा स्विस बैंक ही है जो ब्याज देता है। यानी अगर आपका पैसा जमा है तो लगभग 4 साल 5 साल में वो डबल हो जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला बैंक है। तीसरा पॉइंट है प्राइवेसी। दरअसल स्विस बैंकों ने 1934 में एक एक्ट बनाया गया था जिसे स्विस बैंकिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के हिसाब से जो खाता धारक है उनकी प्राइवेसी का बहुत ज्यादा सख्त ध्यान रखा जाता था। इतना सख्त ध्यान कि किसका खाता है, कितना पैसा है, किस मकसद से पैसा जमा कराया गया, ये कोई भी जो प्राइवेसी होता था ये किसी से कभी भी शेयर नहीं की जाती थी। यहां तक कि ये जो बैंक है अपने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से भी ये अपने खाता धारक की जो प्राइवेसी है, जो भी डिटेल्स है, उसको शेयर नहीं करती हैं। ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1934 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश जो थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। खासकर यहूदी जो थे वो जर्मन्स के हाथों बहुत ज्यादा मारे जा रहे थे। उनकी जो इकोनॉमिक थी वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से हालत उनकी खराब हो गई थी। उनके पैसे लूटपाट मचाए जा रहे थे, तो उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने के लिए स्विस बैंकों ने ये एक्ट बनाया गया ताकि जो भी लोग वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो चुके हैं उनके एटलीस्ट जो पैसे हैं वो इन बैंकों में सेफ हो जाए। इसीलिए वहां पे जो एक्ट है ये बनाया गया और उनकी प्राइवेसी रखी जाती थी। खासकर यहूदियों की ये प्राइवेसी बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए यहूदी लोगों के पैसे बहुत ज्यादा स्विस बैंक में जमा होते थे। इसी को लेके जर्मनी ने उस समय जब ये एक्ट बना था तब एक अपने यहाँ एक नियम बनाया था कि अगर कोई भी जर्मनी का लोग या यहूदी या क्रिश्चियन कोई भी हो, अगर स्विस बैंक में अगर पैसा जमा कराएगा तो उसे फांसी तक की सजा हो जाएगी। तो आपने देखा ये जो प्राइवेसी का मामला है ना, यही भ्रष्टाचारियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है अपना ब्लैक मनी डिपॉजिट कराने के लिए स्विस बैंक में। लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया था दरअसल इस पर्पस से नहीं बनाया गया था, ये एक नोबल कॉज के लिए बनाया गया था कि जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हुए हैं उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाए, उनकी प्राइवेसी किसी के से डिस्क्लोज नहीं की जाए। लेकिन भ्रष्टाचारियों का क्या कहना, इन्होंने इस स्विस बैंकिंग एक्ट का गलत फायदा ही उठाना शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट है नंबर अकाउंट। नंबर अकाउंट में होता क्या है कि आपको इसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा, आप दूर बैठे कहीं से अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ये नंबर अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे लोगों की प्राइवेसी और भी बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी भाई? तो कोई भी जो खाता धारक होता है अगर वो नंबर अकाउंट खोलना चाहता है तो उसको अपना नाम, जो भी खाता धारक का डिटेल होता है ना, वो वर्ड्स में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो एक नंबर और सीक्रेट फॉर्म में ही मिलता है। अगर ये गलती से कहीं ये सारे डिटेल्स अगर किसी को डिस्क्लोज भी हो गए तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये किसका है और कितना पैसा है,
कौन सी नेशनलिटी है, कोई भी डिटेल खाता धारक का आप नहीं निकाल पाएंगे। ये सिर्फ बैंक के लोगों को ही पता होता है और वो कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं करते। इससे प्राइवेसी और भी ज़्यादा वहाँ खाता धारक की बढ़ जाती है। इससे जो ब्लैक मनी होल्डर्स है उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है अपना पैसा जमा कराने के लिए। हाँ, अगर आप नंबर्ड अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जो आपको टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ता है, लेकिन ब्लैक मनी होल्डर्स के लिए क्या है भाई, ये हज़ारों करोड़ का घपला करते हैं। अगर कुछ करोड़ अगर टैक्स में चला भी जाता है, इनके मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर्ड अकाउंट खोलने में तो क्या इनको फ़र्क पड़ता है। ये 4 पॉइंट से तो मैंने आप सबको बता दिया कि स्विस बैंक में पैसा जमा कराने के लिए कि इतनी ज़्यादा मारामारी क्यों है। अब स्विस बैंक के बारे में आपको पता है कुछ भ्रम भी है जो हमारे दिमाग में बैठाया गया है जो सही नहीं है, उसे भी जान लेते हैं और क्लियर करते हैं। तो पहला भ्रम ये है कि कोई कहीं से भी पैसा लाके वहां स्विस बैंक में जमा करा सकता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्विस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वहां पे जो भी आप पैसा स्विस बैंक में जमा कराते हैं, आपको उस पैसे की पूरी डिटेल देनी पड़ती है कि आपने पैसा कहां से लाया, पूरी डिटेल उस मनी के बारे में आपको देना पड़ता है। अगर स्विस बैंक को लगता है कि ये डिटेल सही है, उसको सत्यापित करते हैं आप, तभी स्विस बैंक उस पैसे को अपने यहाँ जमा करती है, वरना स्विस बैंक उस पैसे को जमा करने से मना कर देती है। दूसरा जो अफवाह है कि कितना भी आप पैसा ले जाइए स्विस बैंक में आप जमा करा सकते हैं, 2004 से ये भारतीयों के लिए बिल्कुल सही था। भारतीय कितने भी पैसे चाहे वो ले जाके जमा करा सकते हैं, लेकिन 2004 में स्विस बैंक ने भारतीयों के लिए ये नियम कड़े कर दिए। अब 2004 के बाद जो भी भारतीय अगर पैसा जमा कराने स्विस बैंक में जाएगा तो सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए वहां पे जमा नहीं करा सकता। हाँ, ये नियम जो है अभी फॉरेनर्स और एनआरआई लोगों के लिए नहीं है। फॉरेनर्स और एनआरआई जो है वो चाहे जितना भी है वो पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए अब उतनी राहत नहीं है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जमा करा चुके हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्विस बैंक को बहुत कटघरे में खड़ा कर चुकी थी, इसलिए स्विस बैंक ने इंडियंस के लिए बहुत ही कड़े नियम बना दिए हैं। अब तीसरा जो अफवाह है स्विस बैंक को लेके कि स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो भारतीयों का है, ये भी बिल्कुल गलत अफवाह है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पैसा आपको पता है विदेशी धन में स्विस बैंकों में किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। जो विदेशी धन स्विस बैंक में जमा है ना, उसमें 25% तो अकेले यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो अमेरिका का आता है। 11% विदेशी धन जो स्विस बैंक में है वो अमेरिका का है। भारत का नंबर तो बहुत नीचे आता है। भारत का नंबर आप जान के हैरान हो जाएंगे, 73वां नंबर है। 73rd नंबर पे भारत का नंबर आता है, यानी भारत का जो पैसा है स्विस बैंक में वो बहुत कम है। दुनिया भर के देशों ने स्विस बैंक को कटघरे में खड़ा कर लिया और जब दबाव स्विस बैंक पे ज्यादा पड़ा तो स्विस बैंक ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें थोड़ी ढील दी। ढील इसलिए दी कि अगर स्विस बैंक को लगेगा कि कोई भी पैसा उसके यहाँ बहुत पहले जमा करे या जब भी जमा कराए वो गलत तरीके से, स्विस बैंक को अगर लगेगा कि ये ब्लैक मनी हो सकता है, तो वो जो आपका डिटेल है स्विस बैंक अब आपके गवर्नमेंट के साथ साझा कर सकती है। कई ऐसे भारतीयों के डिटेल्स स्विस बैंक ने अब भारत के गवर्नमेंट के साथ साझा कर भी दिए हैं। इसलिए स्विस बैंक में अब पैसा जमा कराना पहले इतना सेफ नहीं रहा है। पहले ये था, अब उतना सेफ नहीं है, क्योंकि अब प्राइवेसी में थोड़ी बहुत ढीला स्विस बैंक दे रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्विस बैंक के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दे पाया हूँ। आपको समझ में आ गया कि स्विस बैंक में पैसा जमा कराना इतना आसान क्यों है, क्यों सबसे ज़्यादा काला धन स्विस बैंक में ही जमा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।